अगर एक जरा भी प्रमाण मिलता है अपनी आंखें काट के रख देंगे। नहीं, हमने ये कहा कि यदि अब आंदोलन हुआ, क्यों हमारी जमीन उसके बाप की है क्या? हमारी जमीन है, मेरे पास 4 एकड़ 87 डिसमिल का जमीन है, खर्च किया है तो सीधे बोलेंगे विकास प्रकाश का मेरा डेथ हुआ है, अगर उसमें हैसियत औकात जिंदा कर दे, हमने प्रभाव का संपत्ति बेच के दे दी, ये घोषणा कर देते हैं। महासचिव है फरजान खान। हजारीबाग सेंट्रल जेल से हमारे किसी साथी को फोन आया, तभी बकायदा की जेल में भी चर्चा है। दिन भर हमको लगता है दिन भर एक टीम बैठती है सोशल मीडिया में कि कहाँ जयराम महतो क्या कर रहा है, कहाँ से कटिंग होगा, 3 घंटा का भाषण को सुन के कहाँ से 30 सेकंड का क्लिप निकाला जाएगा। हम गाली नहीं प्रयोग किए हैं, हम एग्रेसिव प्रयोग किए हैं और रोशोबा भी किया आज के दौर में। जयराम जी, कुछ दिन पहले आपका एक क्लिप जो खूब वायरल किया जा रहा था कि आपने एक बयान दिया था 1932 झारखंड में अब मुद्दा नहीं रहा। सबसे पहला बात, उस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और मुझे लगता है कि हमारे लगभग 72 लाख सेकंड की बात करें, मैं अनुमानित लगभग 72 लाख सेकंड, उतना देर तक मैं भाषण दिया, घंटा नहीं, चूंकि हो सके हमारे जो आलोचनाएं करते हैं उनको 72 लाख को ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं सेकंड में अगर बात करेंगे तो हमने अब तक जितना भी भाषण रखा है उस घंटा को अगर सेकंड में तब्दील करेंगे तो मुझे लगता है वो 72 लाख सेकंड के पार जाएगा। उस 72 लाख के सेकंड में अगर आप 30 सेकंड को ले आते हैं तो मुझे लगता है ये आपकी भारी भूल है और आपकी एक मैंने संकीर्ण मानसिकता है, घृणित मानसिकता है। मैंने ये कहा कि झारखंड ऑल ओवर घूमने के बाद अभी मान के चलिए झारखंड में सहिया लोग आंदोलन कर रही है, आज जो जल सहिया वो आंदोलन कर रही है, पंचायत स्वयं सेवक आंदोलन कर रहे हैं, टेट वाले आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मैंने कुल मिलाकर कहा कि अगर सभी आंदोलन को तुलना किया जाए और सबसे बड़ा मुद्दा अगर खोज के निकाला जाए तो जमीन संबंधित जो विवाद है, भूमि अधिग्रहण का जो विवाद है, कंपनियों की जो मनमानी है, जमीन से टिका जो मुद्दा है वो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने ये नहीं कहा 1932 खतियान आधारित स्थान नीति मुद्दा है और रहेगा। कौन लोग हैं वो जो आपको इस तरह से? देखिए, जो लोग हमसे लड़ना चाहते हैं, सबसे पहली बात हमको हंसी लगता है कि उन्हें लड़ना चाहिए था जो अपने विधायक है उनके साथ, जेएमएम में है लोग, बीजेपी में है, आजसू में है, कांग्रेस में है, वे लोग सरकार में है, उनको आलोचना टीका टिप्पणी उनका करना चाहिए। बेटा दिन भर हमको लगता है दिन भर एक टीम बैठती है सोशल मीडिया में कि कहाँ जयराम महतो क्या कर रहा है, कहाँ से कटिंग होगा, 3 घंटा का भाषण को सुन के कहाँ से 30 सेकंड का क्लिप निकाला जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण और हंसी का विषय है। कौन लोग ऐसा करते हैं? जो लोग चाहते हैं कि 2024 में अपने अपने जो दल है उनको दल को जो खतरा हो रहा है, ऐसे लोग हैं। वो लोग राजनीतिक दल में भी? हाँ, राजनीतिक दल से उनका सीधा संबंध है। वही लोग ट्रोल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और करना भी चाहिए, इसमें बुरा बात नहीं है, क्यों नहीं करेंगे। मोबाइल रिचार्ज होता है उनका, सोशल मीडिया पर भारी बनाया गया है, कुछ लोगों को होटल में बैठाया जाता है, कुछ लोगों को स्कॉर्पियो में घुमाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारे कारण अगर इतने लोग रोजी रोजगार चल रहे हैं हमें ट्रोल करने से, तो हम फिर भी कहेंगे अच्छी बात है, करे, कम से कम हमें ट्रोल करने से उन्हें अगर पैसा मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी आप जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 1932 का मुद्दा आपका गायब ही हो गया। नहीं, बिल्कुल, हम तो हमेशा बात करते हैं। कुछ दिनों से नहीं, इसका ग्राफ अगर आपका ग्राफ की बात करें, हम कहाँ आंदोलन करने गए? 40 का बोलते हैं और विस्थापित वाला मुद्दा या कोई नहीं, नियोजन वाला मुद्दा। देखिए, नियोजन का नहीं, हम अभी कोलफील्ड्स में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ कोल कानून जो है उन्हें विशेष रखते हैं, जो कोल का इतिहास है उसे रखते हैं, और बाकी जो राज्यों में है WCL है, NCL है, MCL है, बाकी जो कोयला की यूनिट्स हैं उनका तर्क देते हैं कि बाकी स्टेट्स में किस प्रकार से काम हो रहा है, तो ये तर्क हम ज्यादा रखते हैं क्योंकि कोल फील्ड्स का मैटर है। जब आप जाते हैं तो मंचों पे कहते हैं दांत खिचखिचा के कि उसको गला चिप के मार देना चाहिए, मंच पे आप चढ़ के इस तरह का भाषण दे रहे हैं। अच्छा, एक बात कहिए, आज अभी महिलाओं के सामने हम इस बात से अडिग हैं, आप अच्छा कहें बुरा कहें हमें मतलब नहीं है। आप राजधानी में और दिल्ली में बैठकर हमारे भाषण को जज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर हमें जज करना है, हमारे भाषण को जज करना है तो गांव किस धरातल पर आना होगा। क्यों नहीं हम कहें, हम क्यों क्या गलत कहें। अभी कल सुबह आज छोटकी बउआ के लोग आए, राजकुमार दा बकायदा वहां सामने बैठे थे, किस प्रकार उनका गांव धंसने वाला है, बर्बाद होने वाला है, नीचे से आग की लपटें निकल रही है और अभी तक गांव विस्थापित नहीं हुआ है। बलियारी में जबरन पेड़ काटा जा रहा है, सीओ का आदेश है कि नहीं जमीन रैयतों का है, फिर भी BCCL मनमानी नहीं करती है। आप कहां चले जाएं, हर जगह तो अन्याय झारखंडियों के साथ हो रहा है, लगातार इनका गला काटा जा रहा है। भौरा गए थे, भौरा में बम बारूद किया गया, वहां लोग आज धरने पर बैठे, 5 दिनों से बैठे हैं, जमीन उनकी, खदान उनकी जमीनों पर, कोई अरबों रुपया कमा के निकल गया, लेकिन गाँव वालों को एक छोटा सा रोजगार नहीं दे पाया, तो सवाल बनता है। कहते हैं GM CMD का गला चिप के मार देना चाहिए। नहीं, हमने ये कहा कि यदि अब आंदोलन हुआ और शहीद शक्तिनाथ महतो के तर्ज पर अगर कंपनी के माध्यम से कोई मारा जाता है, हमने ये पहले कहा शुरू से, बार बार कहते हैं आधा भाषण को मत सुनिए, पूरा सुनिए। हमने कहा यदि ऐसी घटना कोयलांचल, कोल्हान, छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना कहीं होती है जहां यदि कंपनी के दलाल हमारे लोगों को मारते हैं तो हमारे लोगों को भी उसका बदला लेना चाहिए। आप चुप रहने का बारी नहीं है। अगर कोई महिला इस तरह का करते हैं, गला चिप के मार देते हैं, तो उसका जिम्मेवारी जयराम महतो लेंगे? हाँ, ले लेंगे, हाजिर चढ़ जाएंगे। दर्द में है, 2 साल से दर्द को देख रहे हैं, दर्द को पी रहे हैं, दर्द के साथ सो रहे हैं।
आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं आंदोलन के नाम पर। हाँ बिल्कुल भड़का रहे हैं। अगर अपने अधिकार की बात करना भड़काना है तो हाँ हम लोग भड़का रहे हैं। जब शक्तिनाथ महतो को मार दिया गया तब तो कोई नहीं बोलने गया। मणिनाथ मंडल को मार दिया गया, नेपाल रवानी को मार दिया गया, रसिक हांसदा के बारे में तो आप जानते होंगे क्या मैटर था, किस प्रकार का उनको साजिश के तहत कहाँ इलाज हुआ, कहाँ अस्पताल में भर्ती गया, किस प्रकार हमारे लोगों को जब मारा गया तब तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आज जब 23 वर्षों बाद एक नौजवान अपने हक के बाप के नहीं है, आज बकायदा आपको बता दें डिमना लेक में टाटा का 1300 करोड़ का पानी का बकाया है सरकार को, 1300 करोड़ का बकाया है। बकायदा अभी राज्य सरकार के मंत्री इस बात को बयान दे रहे थे। चांडिल डैम बना किसके लिए बना है? नहीं, हमको पूरा बोलने दीजिए। चांडिल डैम बना किसके लिए है? विस्थापितों के लिए। खेत हमारा था तो जाहिर सी बात है वहां का पानी हमारे खेतों तक जाना चाहिए था, वो पानी अदर टाटा को। क्या गलत बोले? अन्यायकारी दमनकारी नीतियां राज्य में चल रही हैं। हमारे लोगों को यही जब कोयला खदानें जब महाराष्ट्र में काम करती है तो बेहतर तरीके से नियोजन बांटती है। हाल फिलहाल देखिए 75 लोगों को नियोजन बांटा गया, बकायदा उनका सोशल मीडिया में फेसबुक पेज वहां से देखें। और जब झारखंड में आता है ये लोग घर तोड़ती है, दीवार तोड़ती है, गांव तोड़ती है, बर्बाद करती है, विस्थापित करती है। अभी आया था इलेक्ट्रो स्टील वेदांता का मामला, 4 एकड़ डिसमिल उसका इलेक्ट्रो स्टील के भीतर है। कौन उस पर आवाज उठाएगा? क्यों? हमारी जमीन उसके बाप की है क्या? हमारी जमीनें और जमीनें हमारे पूर्वजों ने काटी है। क्या अन्याय हमारे साथ हो रहा है? इसलिए हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। हमने ये कहा हमारे लोग अब मारेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से आपने लगातार 1.5 साल से आंदोलन किया है, इम्प्लीमेंट तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप जब आप कोलेरी क्षेत्र में भी आप आंदोलन कर रहे तो रैयतों को आप लाभ भी नहीं दिला पा रहे हैं, सिर्फ भाषण दे रहे हैं आप। कैसे नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? इतना मुआवजा मिला, बहुत सारा इम्प्लीमेंट हुआ। क्षेत्र का बात कर रहे हैं, बताइए। कोलियो क्षेत्र में बहुत सारा मुआवजा मिला है, बहुत सारे लोगों को रखा गया है। आपके इधर आंदोलन से क्या? आंदोलन से हुआ, बिल्कुल आंदोलन से हुआ। जहां हम गए हैं वाला मामले में भी आप पर सवाल उठ रहा है। देखिए सवाल देखिए, सब परिवार के लिए आपने 16 परिवार को, ऐसा बात नहीं। पहला बात हमको जानकारी नहीं है कि क्या विषय है गोदर का। देखिए अब लिखने का तो जीव, देखिए अब आप लोग यहाँ बुद्ध सही नहीं हो पाए थे, नानक सही नहीं हो पाए थे, यहाँ अम्बेडकर को लोग ने कटघरे में रखा, यहाँ सुकरात को लोगों को कटघरे में रखा, तो हम तो साधारण मनुष्य उनके चरणों के धूल के बराबर है। गलती हुआ है गोधर वाला मामले में? देखिए सबसे पहली बात हमें क्या बोला गया कि देखिए हमारा नियोजन का मामला है, हमारी जमीन गई है, हम समर्थन देने पहुंचे थे। बाकी क्या है नहीं है उतनी जानकारी हमारे पास थी नहीं। प्लस हम उस दिन भौरा से वहां आए थे। हम एक दिन में 4 गो आंदोलन बैठते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जयराम जी मंचों पर चढ़कर आप कह रहे हैं कि गुलगुलिया समाज को भीख मांगते हैं, तो किसी समाज को आप नहीं, हमने नहीं अपमान नहीं कर रहे, बकायदा हम बोलते हैं कि वो भी इंसान है, लेकिन उनकी जो स्थिति है उससे हमें तकलीफ है। क्यों उनके साथ ऐसा होगा? इसी राज्य में, इसी देश में हजारों एकड़ की जमीनें किसी एमएलए के पास है, एमपी के पास है, तो किसी सरकारी बाबू के पास है, तो उन पर उनका अधिकार होना चाहिए। बकायदा तो उनका समर्थन उदाहरण देते हैं। इसी यही बात है कि लोग उदाहरण को मतलब ऐसा इंक्लूड मत कीजिए। और गुलगुलिया कोई जात नहीं होती है। हमारे आसपास में एक ऐसा कहा जाता है कि जिनका घर द्वार नहीं रहा, आज कुछ नहीं है जीने खाने को, उन लोगों को ऐसा संबोधन कहा जाता है। ये कोई जात, कोई समाज नहीं है। एक ऐसा समाज है जो विस्थापित हो चुका है, जिससे कुछ नहीं बचा है। तो हम ये उदाहरण देते हैं, हम उनके प्रति कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ये उदाहरण देते हैं कि वह समाज क्या कुछ नहीं था, उसका खेत खलिहान था, क्यों आज उसके साथ ऐसा रहेगा? हम इस बात को कहते हैं। जयराम जी आप राजनीतिक पार्टी बना लिए हैं और आप एक प्रमुख चेहरा झारखंड में बन चुके, लेकिन आपके भाषा में अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए आज भी भाषा कहीं ना कहीं आप अभी भी भाषा का जो बोलते हैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग। आप मर्यादित किसे कहते हैं पहले हमको एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, अमर्यादित किसे कहते हैं और मर्यादित किसे कहते हैं? मर्यादित और अमर्यादित किसे है? अभद्र भाषा कौन सा? अभी तक आपको हमने स्टेटमेंट दिया, कौन सा भाषा मेरा मैंने स्टेटमेंट आपका गलत था? कई सारे आंदोलनकारियों का भाषा शैली बिगड़, अब किसका गाली गलौज निकलने आ रहा है। गाली गलौज हमने आज तक नहीं दिया है। गाली एक अलग विषय है। हमने ये कहा बदला, रिवेंज का बात किया। और कहेंगे कैसे ने रिवेंज, किसने ने रिवेंज लिया? भारत को देखिए, एक बात है, कोई भी भारत की आजादी भी मांगने से नहीं मिली है, रक्त बहाना पड़ा है। झारखंड राज्य रक्त बहाने के लिए मिला है, तो हो सके इन कंपनियों से हमें रक्त बहाना पड़ेगा। हम अपने कहे हुए स्टेटमेंट में खरा हैं, हम गाली नहीं प्रयोग किए हैं, हम एग्रेसिव प्रयोग किए हैं और वो स्वाभाविक है। आज के दौर में हमने तो बकायदा ये कहा कि हम दो हमारे चार, कोई गलत नहीं कहा, हम स्टेटमेंट में खड़े हैं उस पर। आपके जो संगठन है जेबीकेएसएस, क्या डिसिप्लिन में काम कर रही है आपकी संगठन? युवाओं की संगठन है, सीखना होगा, सीखेगी। अचानक कोई माँ के घर की लड़ाई भाषा भी निकलेगी? नहीं, अभद्र भाषा का कोई जगह नहीं है। बोले चर्चा है कि कोल्हान में भी नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है हमें। अगर होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, अगर आपके पास जानकारी है तो ठीक बात है। डिसिप्लिन दिख रहा है आपके संगठन में? देखिए हमने क्या कहा कि युवाओं का दल है, इसमें अनुभवी लोग जुड़ेंगे, शिक्षक जुड़ेंगे, वकील जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाएगा। बनाए हुए करीब आपका 1 से 1.5 महीना होने को जा रहा है, लेकिन आपके कमेटी का विस्तार अभी तक नहीं कर पाए। विस्तार हो चुका है। घोषणा कहाँ की है? घोषणा बकायदा आपके चैनल के माध्यम से कर देंगे। कब कीजिएगा? आप बोलेगा अभी कर देंगे। ये घोषणा कर देते हैं, महासचिव है फरजान खान। हाँ, और पद धीरे धीरे घोषणा होगा उनकी, धीरे धीरे गोपनीयता को जाहिर करेंगे। तो फरजान खान आपके करीबी हैं? नहीं, करीबी नहीं है, इसलिए दिए क्या? करीबी नहीं है, वो अपना माटी के प्रति
कि बहुत निष्ठावान है। मुस्लिम को मतलब खुश करने के नहीं, लिए नहीं, ऐसा जाति बात का नहीं टैग है। को हटाने के लिए फरजान खान का नाम बताया और नाम नहीं, कुछ बात नाम बहुत सारा नाम है। मोतीलाल महतो कमेटी में है, दिनेश साहू हैं, मनोज यादव जी हैं, सभी हैं, ऐसा बात नहीं है। डुमरी मंडल उपचुनाव समाज को से लेकर- हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर कुछ तैयारी डुमरी है क्या? उपचुनाव में अगर राहुल मोदक लड़ेंगे तो हम लोग सोचेंगे। आपने तो नहीं, कहा जेबी कि केसेस चुनाव नहीं, लड़ेंगे जेबी उपचुनाव। केसेस चुनाव नहीं लड़ेगी। ये डुमरी उपचुनाव श्रद्धेय जगन्नाथ महतो के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। जेबी केसेस की जो टीम है, संगठन है, डुमरी का तो मान चुनाव। लीजिए लोग तो आपसे संपर्क करेंगे और जिस तरह से रामगढ़ में आपसे संपर्क किया था जेल में रह कर लोग, इस तरह तो डुमरी उपचुनाव में भी लोग आपसे संपर्क करेंगे। स्वाभाविक सी क्योंकि बात है। आपका वहाँ भी तो क्रेज है। बिल्कुल है, मानते हैं इस बात को। एक दिन में उतनी बड़ी सभा खड़ा कर देना है, मानते हैं इस बात, सच्चाई है। लेकिन फिलहाल हम लोग 2024 पर ही फोकस किए हैं। आपको यदि संपर्क करेगा उपचुनाव में तो क्या कीजिएगा? वही कहेंगे, हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ये जनता तय करेगी। 6 महीना 7 महीना बचा डुमरी के है। लिए कहीं समर्थन नहीं कीजिएगा? नहीं, कहीं समर्थन किसी दल नहीं को रहेगा, नहीं? किसी दल को समर्थन नहीं रहेगा। हम लोग इंडिपेंडेंट न्यूट्रल रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ रहा है मानसून सत्र में सदन में कह रहे हैं कि 1932 के लिए हम सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस शब्द को? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस बयान को अगर हम देते हैं, सड़क पर बोलने का काम होता है, सड़क पर बोलने का काम होता है, मंचों पर बोलने का काम होता है, सभाओं में। सदन में बोलने का जगह नहीं है। सदन में कलम से चलाने का जगह है, कलम से काम करें। चंद्रपुरा में मिथिलेश ठाकुर का एक बयान आया कि हम इस बार जो नियोजन आ रहा है 95% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। गुरुजी ने झारखंडी कहलाने का हक दिलाया, अब बाहरी को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहला बात तो एक जिम्मेवार पद पर होकर अगर माने मंत्री अगर इस प्रकार का बयान देते हैं तो मुझे लगता है अशोभनीय बयान है। 95 आप कैसे देंगे? आपके पास स्थान नीति परिभाषित नहीं है, आपके पास नियोजन नीति परिभाषित नहीं है, तो आप कैसे 95 को देंगे? मुंह से बोलने से 95 नहीं होगा। ठीक है, 95 देंगे, अच्छी बात है। 26 गो फिजिकल ट्रेनिंग की बहाली थी ईस्ट सिंहभूम में, 23 गो ले गए यूपी बिहार वाले। तो 26 का 23, अगर 23 को ऊपर में रखा जाए, 26 को नीचे रखा जाए, शायद 100 से गुना किया जाए तो कितना परसेंटेज होगा बाहर वालों का? निकाल लीजिए। 95 तो बाहर वाले ले गए, 95% तो बाहर वाले ले गए हैं। तो मिथिलेश जी, मुख्यमंत्री जी कहें कि बाहरी को इस बार घुसने नहीं देंगे नौकरियों में। अच्छा ठीक है, और एक उदाहरण दे देते हैं मुख्यमंत्री जी को। 15 नवंबर 2022 को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर और एक बहाली आई थी, जिसमें 263 को बहाली थी, इंजीनियर की बहाली थी। उसमें 93 मतलब कुछ था जो बाहर के लोग ले गए ओपन टू वर्ल्ड में। कहाँ रोक रहे हैं आप? खाली ये मंचों से ड्रामा कर रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं कि धोती साड़ी ये कह रहे हैं। बाकी देखिए, हम मुख्यमंत्री के प्रति संवेदना रखते हैं। मुझे भी अनुभव हो रहा है कि मुख्यमंत्री घिर चुके हैं और ऐसे लोगों को अपनी जमात में शामिल कर लिए हैं जिनको इस राज्य की सुख सुविधा से वास्ता नहीं है। तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपना जो इर्द गिर्द का वातावरण है, उस वातावरण में झारखंडियत को स्थान देना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इनसे संभावना नहीं रखती। जब आप सभाएं करते हैं, जो लोग ट्रोल आपको करते हैं, कुछ न कुछ कमियां निकाल के वो पोस्ट कर दे रहा है, ये कमी आपका कब पूरा? नहीं, ये आजीवन रहेगा, ये कमी आजीवन रहेगी। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोलता है, और हम झूठ बोल के राजनीति नहीं करेंगे। जयराम सच अगर हाँ 3 घंटा अगर हम भाषण देते हैं, जयराम जी सच बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, 3 घंटा अगर हम किसी बात को रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम 30 सेकंड भूल करेंगे। हम मानव हैं, मानव भी भूल करेंगे। हम कोई मशीन नहीं है, मशीनें भूल करती हैं। हमारी जो प्रिंटर निकलता है उसमें भूल होती है। बाकायदा क्रिकबज में भूल हम देखें, क्रिकबज में जो क्रिकेट का मैच देखें, वहाँ स्कोर कार्ड में भूल देखें। हम मानव हैं, मानव भूल होगी, क्योंकि हम 3 घंटा का भाषण देते हैं। संभावना है 5 मिनट हम कुछ ऐसे शब्दों का या फिर कुछ ऐसे तथ्यों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम जब एनालाइज होगा तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोकसभा में हम चुनाव लड़ेंगे जहां सबसे ज्यादा गर्मी है, और वहीं कुछ लोग आपके शुभचिंतक कह रहे हैं कि जयराम जी सीएम बनेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, शुभचिंतकों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका प्रेम के लिए आजीवन अपना रक्त बहाएंगे राज्य के लिए। लेकिन सबसे पहले लोकसभा का चुनाव है। सीएम का चेहरा देख रहे हैं आप? देखिए, सीएम का चेहरा अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा। पहले हमारे पास लोकसभा चुनाव है, हम लोग लोकसभा में ही अपने आप को हाउस में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, जहां हमारी बातों को रखा जा सके। झारखंड के साथ जो हैवानियत हो रही है, इनको रखा नहीं चाहिए। जैसे ही मानसून सत्र जब खत्म हुआ, माननीयों का जो व्यवहार आप भी देखे होंगे, क्या क्या वहाँ लड़ गए, झगड़ गए, हाँ पटक के मार देंगे, यहाँ तक नहीं, उसके बाद तो एक ऐसे शब्द का जिक्र किया था जो मैंने गोपनीय, शरीर का गोपनीय हिस्सा होता है, आप समझ सकते हैं, गोपनीय हिस्सा होता है, उसको बाकायदा उन्होंने पब्लिकली मीडिया में कहा। वही तो हम बोलते हैं कि मीडिया लोग, जयराम महतो क्या बोल रहा है, एकदम हिसाब रखते हैं। जयराम महतो के इर्द गिर्द जो नौजवान है वो क्या बोल रहे हैं, हिसाब रखते हैं। लेकिन जिम्मेवार पद पर रहकर
सदन में वे लोग ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो अमर्यादित है, अव्यवहारिक है, अनैतिक है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता है। ये गलत बात है। साहेबगंज का एक मामला भी आया है कि पूर्व विधायक जो भाजपा के हैं जरमुंडी विधानसभा से, वो एक व्यक्ति को मैंने थूक चटवाता है, फिर उठा बैठक करवाता है और फिर पीछे से उसको लात मार देता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है और उनकी जो विचारधारा है उसमें असमानता झलकती है। समानता के सूचक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार पे क्या करेंगे? इस व्यवहार पर हम रोष प्रकट करेंगे। हम मांग करेंगे कि अगर वास्तव में बीजेपी के भीतर अगर समानता की और मानवता की सोच है तो उसे अविलंब बर्खास्त किया जाए, पूरे 2 साल के लिए बर्खास्त किया जाए, अपने दल से बाहर किया जाए ऐसे व्यक्ति को, हम कहेंगे। कल वो जो चतरा हंटरगंज में मंत्री के सामने जो लौंडिया नाच बहुत हो रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण, और बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण, सामने। बिल्कुल बिल्कुल शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। श्रम मंत्री भी है। श्रम मंत्री, हमने कहा था कि श्रम मंत्री को शर्म ही नहीं लगता है। बकायदा हमने शुरू में कहा था, बढ़िया बोले आज। माननीय श्रम मंत्री को जरा भी शर्म नहीं लगता है। ये स्थिति हमारे राज्य की, सही बात है। अशोभनीय, अशोभनीय कृत्य देखने को मिला। बच्चों के सामने, छोटे छोटे लड़कियों के बच्चे, सामने। छोटी छोटी बालिकाएं, और ऐसा ना नृत्य, अश्लीलता का नृत्य। अरे माननीय मंत्री जी को अगर आनंद लगता है ऐसे नृत्यों से तो उनका प्राइवेट है, उनके बहुत सारे फार्म हाउस है, उनके बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह हैं, जाएं अपने जीवन का आनंद ले, किसने मना किया है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी के साथ, उनके साथ अगर इस प्रकार की अश्लीलता को प्रकट करेंगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस बात की हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो माननीय मंत्री हैं अपने आप को खंगाले कि आप क्या भूल किए हैं, आप राज्य को क्या दे रहे हैं। धनबाद में कोयला माफियाओं के खिलाफ आप खुलकर कह रहे हैं। अरे एक बहुत बड़ा बात बोले, चुनाव तो अलग है विषय है। हम आपको बता रहे हैं, कल शायद कहाँ बैठक हुआ है, गुप्त बैठक हुआ है 2024 का लोकसभा के लिए, और उसमें पहला चर्चा हुआ है कि जरा मतों को कंट्रोल किया जाए। कोई राजनीतिक दल, कुछ माफिया से जुड़े तत्व, ये बात कानों कानों तक। जब कोयला पे बोला गया वैसे ऐसे लोगों की हत्या हुई है, जैसे आप सुनील महतो का बात, बिल्कुल बिल्कुल, और मोदीनाथ महतो का बात करें, निर्मल महतो की बात, कोयलांचल में भी देख लीजिएगा आप, कोयलांचल में भी और भी नेता, हाँ बहुत सारे नेता हैं। तो आप पर भी जान का खतरा है, संभावना है, चर्चाएं हैं लगातार। आज हजारीबाग सेंट्रल जेल से हमारे किसी साथी को फोन आया, तभी बकायदा कि इस जेल में भी चर्चा है। छत्तीसगढ़ में एक मैंने साथी था आपके धनबाद का जेल में, वहाँ चर्चाएं हुई हैं। स्वाभाविक है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में आपको सुरक्षा देने का मांग कर रहे हैं धनबाद एसएसपी से, चाहे वो अपने समर्थकों का धन्यवाद। माइकल ब्लास्टिंग है और कौन कौन समर्थक हैं, बकायदा ये नाम भी बड़ा विचित्र नाम है, माइकल ब्लास्टिंग जैसे कुछ। हाँ, जनप्रतिनिधि हैं, हम पढ़े लेटर। हाँ पता नहीं, मनोहर जी हैं। अच्छा, वो माइकल ब्लास्टिंग वही हैं। अच्छा ठीक है, एक और मनोहर जी हैं जो लगातार आप पर वार किए। देखिए हम नहीं जानते हैं, कितना मनोहर को याद रखेंगे। एक मनोहर माइकल ब्लास्टिंग है जिन्होंने हमारी सुरक्षा की मांग की है, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दूसरा मनोहर को नहीं जानते हैं। जो आपको कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत सारे साथ आंदोलन किए, वो भी खर्च किया, हिसाब लगभग हमारे खर्च किया है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम बोलिए उनको अपना जमीन बेच के, हम अपना, मेरे पास 4 एकड़ 87 डेसिमल का जमीन है, खर्च किया है तो सीधे बोलेंगे विकास प्रकाश का मेरा डेथ हुआ है, अगर उसमें हैसियत और औकात जिंदा कर दे, मैंने प्रभाव का संपत्ति बेच के दे देंगे। खर्च करने के लिए आया था यहाँ चुनाव, मैंने आंदोलन करने के लिए, किसका खर्च नहीं हुआ है। हमारा दिल आज भी जलता है, आज भी घर में चैन से सो नहीं पाते हैं। जिस शख्स का आप नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो उसको खुला चुनौती देंगे, हमारा दोनों लड़का को जिंदा कर दें, हमारा बाप का जो मेरा 2.5 एकड़ हिस्से में आएगा लिख के दे देते हैं, सारा खर्च खत्म हो जाएगा। पूरा अधिवेशन का हिसाब भी मांग कह देंगे जी, जिन्होंने दिया है वो मांगने नहीं किए हैं, कह देंगे उसको। मजदूरों ने दिया है, वो जिस दिन मांगेंगे हम दे देंगे, और बाकायदा हमने दे दिया है। कितना आया, कितना आया होगा, लाखों आया होगा, 10 लाख तक आया है, सारा खर्च हो गया है। बाकी पैसा हम लोग वापस भी कर दिए। जयराम जी के अकाउंट में आया? नहीं, मेरा अकाउंट में, जो हम लोग कुल मिलाकर अकाउंट था उसमें लगभग 7-8 लाख तक का आया है, जिसमें हम लोग जितना भी 5-6 लाख खर्च हुआ, जो बचा था, और जो मोटा मोटे अमाउंट दिए थे बकायदा उनको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, 24 में फिर दीजिएगा। हम लोग का ये भी एक नियत है कि जो दिया है और अगर बच जाता है तो हम लोग अकाउंट में नहीं रखते हैं, बकायदा उनको रिटर्न कर देते हैं। हमने रिटर्न कर दिया। अधिवेशन के बाद आप सिर्फ जयराम जी कोल माइंस पे देखा जा रहा है, कोयला माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या WPSS में? बोलिए खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल कीजिए। अच्छा, सवाल ये है कि वेदांता में आप लगातार आंदोलन किए, परिणाम सामने है, परिणाम सामने है। लोग कह रहे थे कि वेदांता के मालिक भी आपके घर आए थे सुबह और पैसा का प्रलोभन भी। अगर आए हैं, अगर एक जरा भी प्रमाण मिलता है अपनी आंखें काट के रख देंगे। और कंपनी के लोग आए थे, पैसा भी दे रहे थे, आपने ठुकरा दिया, ये चर्चाएं हैं गांव के ग्रामीण। नहीं, घर आके नहीं दिए हैं, प्रलोभन गाड़ी तक आया है, काला, सादा, लाल, पीला। हाँ अरे भूल गए, वो तो कह रहे मंत्री जी तक, विधायक जी। सुनिए, इम्पोर्टेंट बात बता रहे, होली में आया था कि मिठाई का एक डब्बा भिजवा दे रहे हैं। हम बोले देखिए मिठाई हम नहीं खाते हैं, हम नहीं समझे, बाद में समझे नहीं, वो आप समझ नहीं रहे हैं। हम बोले कोई डब्बा घर में रखिए। हाँ ये बात सही बोले,
प्रलोभन आया है, गाड़ी तक का आया है, लेकिन हमने ठुकराया है, आजीवन ठुकराएंगे। ग्रामीण तो कह रहे हैं कि विधायक तक जाता है वहाँ का प्रलोभन, और आपके पास भी आया था, आपने ठुकरा दिया। ठुकराएंगे ही, जनता ने प्यार दिया है, जनता ने चंदा दिया है, जनता हमें प्रेम करती है, जनता हमें सपोर्ट करती है, ऐसे प्रलोभन को हम अपने जूते पर रखते हैं। वही प्रलोभन ग्रामीणों को भी दिया जा रहा है। विधायक बनने के बाद वो प्रलोभन स्वीकार कीजिएगा? ना, कभी नहीं। क्राउड फंडिंग, नॉट कॉर्पोरेट फंडिंग। ये तो सब बोलता है, फिर बाद में देख लीजिएगा, सत्ता में आने के बाद देख लीजिएगा ना जी, अभी सत्ता में आए नहीं ना है, देख लीजिएगा, आइए सारा। वही प्रलोभन, वही के ग्रामीण के 7 लड़कों को 10-10 लाख सुने दिया, कहाँ प्रलोभन दिया जा रहा था। कुछ भी आप बोलते हैं, हमको नहीं जानकारी है सब विषय में। उन लोगों ने भी ठुकरा दिया। अच्छी बात है, अगर ठुकरा दिया, ठुकराना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी का काम है रैयतों को, विस्थापितों को मुआवजा देना, प्रलोभन क्यों देना। का विस्तार कर रहे हैं संगठन का विस्तार हमको लगता है कि ये जो 10 तारीख आया है, आज चुका है, इस जो ये सितंबर का महीना, इसमें जिला प्रखंड सारी कमेटी का विस्तार हो जाएगा। केंद्र का भी हो चुका है, बस खाली नाम की घोषणा।